Good day, fellows. Welcome back to the podcast of Cricket Pills. Cricket Pills is all about cricket beyond boundaries. तो जी प्लेंटी ऑफ एक्शन हो गया है जी। अगर डे 1 की बात करें तो इतना सारा एक्शन मिला है, इतना सारा मसाला मिला है बात करने के लिए। डे की शुरुआत होती है बारिश से। रेन डिलेड होता है, थोड़ा 20-25-30 मिनट लेट शुरुआत होती है। उसके बाद में जी पहला सेशन जाता है 46 फॉर नो लॉस, पूरा कम्प्लीटली इंडिया का, और बारिश का सेशन था वो। उसके अंदर कहीं इंग्लैंड नहीं थी, शेयर्ड बाय बारिश एंड इंडिया। सेकंड सेशन में इंडिया आता है, थोड़ा सा शेयर्ड मैं मान सकता हूँ कि इंग्लैंड के साथ में होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे, पहले सेशन के ऊपर, दूसरे सेशन के ऊपर, तीसरे सेशन के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा बात करेंगे वो करेंगे केएल राहुल के क्लासिक 100 के बारे में, शर्मा जी के 83 के बारे में, नॉट 83 का वर्ल्ड कप, 83 जो कि रन्स किए हैं, ना कि कोरोना केसेस। 83 रन्स बिखेर दिया है। तो दांगड़ साहब, गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू? Pretty good, mate. ठीक हो आप? Yes. How did you sleep? Man, didn't get enough sleep because of the match. Okay, yep, fair enough. मैच देखना था। पर एक्चुअली में द थिंग इज कि परफेक्ट टाइमिंग है। मेरी टाइमिंग के हिसाब से बताऊं तो थोड़ा सा काम फिनिश करके आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा डिनर के लिए प्रिपेयर करते हैं, इतनी देर में शुरू हो जाता है जी मैच। 8 बजे यहाँ पे मेलबर्न टाइम के ऊपर 8 o'clock शुरू हो जाता है मैच। तो चलो आप चलते रहो, माइक नहीं चल रहा है। माइक नहीं चल रहा है, इज इट ओके? ओके प्रोड्यूसर साहब बेटर? अब बेटर। चलो सॉरी प्रवी का थोड़ा माइक नहीं काम कर रहा था, बट अब से काम कर रहा है। अब से काम कर रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने पकड़ लिया है। पकड़ लिया है बिल्कुल। ये 8 बजे तक डिनर विनर हो जाता है, अब है मैच का टाइम। और इतना प्यारा टाइम है ना यार वो, बिफोर यू गो टू बेड, फर्स्ट सेशन, और इवन यू कैन स्ट्रेच इट टू द सेकंड सेशन एज वेल। अमेजिंग। तो ये सबसे पहले अगर किसी लड़के की बात की जानी चाहिए जिसने प्योर डिटर्मिनेशन, प्योर डिसिप्लिन और वॉचफुल आइज के साथ में जिसने अपना काम बखूबी निभाया है, केएल राहुल। क्या कहना चाहेंगे केएल राहुल के? टेम्परामेंट दिखाया लड़के ने यार, जाके इन्हों की बैटिंग करना। जैसे उन्होंने स्टार्ट की थी, मतलब बहुत स्लो स्टार्ट की थी उन्होंने एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा। वेरी स्लो। ठीक है, रोहित शर्मा भी स्टार्ट स्लो ही की थी, लेकिन बाद में उन्होंने सैम करन को पकड़ लिया और उन्होंने उनको 4 चौके, फिर अगले ओवर में 2 चौके, एक डबल। तो रोहित शर्मा वहां से फ्लो में आ गए, तो वहां से रन्स एक्चुअली में बनने शुरू हो गए। अदरवाइज हमारा स्ट्राइक रेट चल रहा था 1 का 10 ओवर्स के 11 रन थे, इतने कुछ। और उसके बाद में रोहित शर्मा ने जैसे थोड़ी सी राय पकड़ी। रोहित शर्मा ने थोड़ा देख रखा है कि 15 मिनट में ये खेलूंगा, 15 मिनट में ये खेलूंगा। उसके बाद में थोड़ा सा बंदा आई इन हो जाता है। उसके बाद में उन्होंने जो बिखेरा इंग्लैंड को, बॉलरों को, भाई नहीं अब मैं डोमिनेट करूंगा। रोहित शर्मा तो उन्होंने दिखाया है पूरा 83 रन, बहुत ही क्लासिक 83 रन किए उन्होंने। दोनों ओपनर्स ने अपने बल्ले को किस तरीके से पूरा सॉफ्ट हैंडल्स, जिस तरीके से आप एक बेबी को होल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से उनके बैट को, हैंडल को होल्ड किया जा रहा था। इतने सॉफ्ट तरीके से वो बैट को कमांड दे रहे थे अपनी। कल ये देखने को मिला डेफिनेटली, आपने जो बोला कि सॉफ्ट हैंड से बल्ले को होल्ड करना, और इसका एडवांटेज ये रहा कि उनकी एज लग के स्लिप में जा नहीं रहे थे। अगर आप देखोगे अगर कोई नहीं जा रहे थे सॉफ्ट हैंड से, तो ये एक नई टेक्निक को लेके आए हैं, मतलब जो भी इंडियन बैट्समैन अपने लेके आ रहे हैं। साथ साथ इंग्लैंड के अंदर 2 ही तो चीजें करनी है, सॉफ्ट हैंड एंड लीविंग द बॉल। दैट्स ऑल अबाउट इट माइट। रोहित शर्मा जो उन्होंने पुल मारा है, जो मार्कवुड को, ओए अमेजिंग पुल मारा, 150 ये छक्का गया। उन्होंने देखा ही नहीं पीछे मुड़ के। मार्कवुड ने आते शुरुआत तो ऐसी की कि अभी खा जाऊंगा, आज 148 150 कर रहा हूँ, आज तो खा जाऊंगा। रोहित शर्मा कह रहा है बेटा रुक जा, 150 में रोज खेलता हूँ, जैसे 150 की कोई बात नहीं, अच्छी बॉलिंग कर, फिर शायद मैं तेरे को विकेट दे दूं। बट ऐसे नहीं है कि तू तेज मार करके जाड़ भींच के तेज मारेगा और मैं आउट हो जाऊंगा, ये नहीं होएगा। बॉल को हिलाना पड़ेगा बट मार्कवुड ने जो स्टार्ट किया, इवन की ऑली रॉबिन्सन ने जो स्टार्ट किया, अमेजिंग स्टार्ट किया। बट जैसे जैसे थोड़ा सा पीछे जाते चले गए, उस समय के ऊपर जैसे जैसे गेम बढ़ता चला गया, आई गेस थोड़ी टायर्डनेस आती रही, मसल थोड़े से सोर होते चले गए, थोड़ा उनकी बॉलिंग के अंदर बस डिसबैलेंस हो गई कहीं ना कहीं। करना क्या होता है टेस्ट मैच में, हम करना वेट यही करना होता है ना
कि गेंदबाज या बैट्समैन कब टायर्ड होता है, जब आपको जाके अपनी बेस्ट करना होता है। बैटिंग कर रहे हो तो आपको बल्लेबाजी बेस्ट करनी होती है उस टाइम पे। अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो तो आपको गेंदबाजी बेस्ट करनी होती है वहाँ पे जाके। अगर बल्लेबाज की अगर वो लैग कर रहा है, उसका लगता है आपको फुटवर्क नहीं चल रहा है, फिर आपको यही बैटिंग में करना होता है कि अब गेंदबाज थक गया है, अब ये अपनी पूरी ले पे नहीं आएगा, 100% नहीं फेंकेगा, तो उसका फायदा उठाना होता है। कल यही उन्होंने किया, केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने। अगर आप केएल राहुल की बात करते हो, आफ्टर 50 उन्होंने कितने क्विक रन किए हैं। हाँ, उसने 50 के बाद तो उन्होंने बहुत ही तेज रन किए हैं। इनफैक्ट कि केएल राहुल की इसलिए भी तारीफ की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने 100 मार करके सिर्फ सांस नहीं ली है, उन्होंने 100 किया है, उसके बाद में 27 रन प्लस किए हैं, नॉट आउट आए हैं, अगले दिन वापस से ग्राउंड के अंदर जाने वाले हैं। ये सबसे अच्छी बात करी उन्होंने। 5 ओवर पहले जब कोहली का विकेट आउट हो गया था, 5 ओवर पहले 84.5 में आउट हो गए थे शायद कोहली। रहाणे आते हैं। अब उस समय के ऊपर इंडिया नाइट वॉचमैन भी ले सकता था, वहाँ पे ईशांत शर्मा को भी डाला जा सकता था, वहाँ पे बुमराह को भी, और ज़्यादा नहीं तो आप जडेजा को भी डाल सकते थे जस्ट इन केस। नाइट वॉचमैन भी लिया जा सकता था, मगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने प्रॉपर बैट्समैन को भेजा है। इंडिया की स्ट्रेटजी दिखती है कि दे आर कॉन्फिडेंट विद देयर बैट्समैन एज वेल। यार जब आपको दिखता है ना आपने 270 रन की बोर्ड पे लगा रखे हैं, नियर अबाउट दैट, तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से वैसे ही आ जाता है कि और कितने, बिल्कुल 150 ओवर स्कोर अगर इंडिया ने कर दिया यहाँ से, तो इंडिया तो लीड कर रहा है ना, डोमिनेट करेगा इंग्लैंड को। उनको बोलेगा कि भाई हम तो अटैक पे आएंगे, और हमारे पास गेंदबाज भी ऐसे हैं जो कल या परसों जब भी वो बैटिंग पे आएंगे तो हम जब आज रहाणे आते हैं बैटिंग के लिए, बैटिंग करने के लिए जब रहाणे आते हैं, क्या माइंडसेट रहेगा रहाणे का, किस तरीके की अप्रोच रहने वाली है रहाणे की, या ये आपसे मैं जरूर पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि रहाणे ना थोड़ा खुल के खेलें, ये ना हो कि जो हम देखते हैं उनके अंदर थोड़े डरे हुए से, थोड़े सहमे हुए से, खुल के अपने अंदाज जैसे रहाणे खेलते हैं। कल भी उनको इतने अच्छे नहीं लगे, नहीं लग रहे थे ना, कॉन्फिडेंट नहीं लगे ग्राउंड में आते जब एक आधी बॉल पैड पूड के ऊपर भी उनके लगी, तो आते ही कॉन्फिडेंट थोड़ा शेकी जरूर लगे, शेकी लगे वो। अगर आपको याद हो जब मेलबर्न में उन्होंने शो किया था, उसके बाद उन्होंने 2-4 छोटी इनिंग खेली थी, पर 40-50 के साथ खेली थी, कि मैं हिट करूंगा, मैं ड्राइव खेलूंगा, मैं तुम लोगों से ऐसे आउट नहीं होगा। 24 किया था गाबा के अंदर, वो भी बड़ा कॉन्फिडेंट किया था, आकर के कैप्टन वाली पारी खेली थी। उसके बाद कॉन्फिडेंस गिरता ही चला गया, वो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे। आप छोटे से रन करके छोटे से टाइम के लिए कॉन्फिडेंस लेकर के आ सकते हैं, बट बड़े रन करके ही आपको मैच कॉन्फिडेंसेस आएंगे कि भाई ये तो मैंने लास्ट मैच में 50 किया है, 70 किया है। अब रोहित शर्मा को जैसे पता है लास्ट मैच में 83 किया है, अब मैं लास्ट इनिंग में भी बात कर लीजिए, जस्ट इन केस इंडिया अगली इनिंग भी खेलता है, तो लास्ट इनिंग में 83 किया है। मैं फॉर्म में हूँ, बॉल को वॉच कर रहा हूँ, बॉल को अच्छा छोड़ रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ, पैर चल रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। मैं रहाणे से चाहता हूँ, अगर कितने बड़े लेवल का प्लेयर है वो लड़का, और उसके पास सब कुछ है, सारी स्किल्स हैं उसके पास, उसको पता है कैसे खेलना है, कैसे लीव करनी है, सब पता है, बट कि उनके पास एक कोई बड़ी नोक नहीं है पीछे बैगेज में। अगर आप बैग में आपके पास बड़ी अच्छी एक नोक होती है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप जाके कि बॉलर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, आप वो करते हो। मैं चाहता हूँ कि रहाणे कल आज आके जैसे ही आ जाए खुल के खेले, मतलब वो 40-50 जो करने, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ करें, वो इंग्लैंड को थोड़ा डोमिनेट करें। अब थोड़ा इंडियन वाइस कैप्टन बने, वो बने, वो इस तरीके की थोड़ी करे। आज जो है वो इंग्लैंड बैकफुट पे है, बैकफुट पे है, अपने पास 273 रन पड़े हैं बैग में। और अगर यहाँ से मुझे लगता है, वैसे तो मुझे लगता है कि मैं 200 रन ज्यादा सोच रहा हूँ, बट इतने भी चलो 3 विकेट ही गिरे हैं, आगे अभी 3-4 बैट्समैन आने पड़े हैं, तो अभी अगर पूरा एक तो राहुल खड़े हैं, तेज रन बना सकते हैं, ऋषभ पंत आने वाले पड़े हैं, उनका भी कोई पता नहीं, अंदर वो भी बना सकते हैं, रविंद्र जडेजा पड़े हैं। 200 रन अगर यहाँ से बन जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये मैच फिर शॉर्ट इंडिया का है, क्योंकि 500 रन के आसपास इंग्लैंड नहीं बना सकता है विद टॉम सिबली और ड्रोरी बर्न्स, और इनके साथ नहीं बना सकता है। बात करेंगे पुजारा के ऊपर, एक बार फिर से फेल हो गए हैं, फिर से फेल। क्या उनके फेलियर्स खत्म होने को ही नहीं आ रहे हैं? क्या चल रहा है उनका स्टेट ऑफ माइंड? मुझे नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है। कल भी मैं उनकी बैटिंग देख रहा था, एक 4 गया है, वो भी एज लग के ही गया है, कोई कॉन्फिडेंट रन नहीं थे। तो अब टाइम आ गया है थोड़ा पुजारा को, कि एक बार मैं चाहता हूँ, मतलब कि थोड़ा ड्रॉप किया जाए, थोड़ा उनको नेट्स कराओ यार, उनको बताओ वन डाउन मयंक अग्रवाल को डालो, या फिर मयंक अग्रवाल, व्हाई नॉट वन डाउन टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर के ऊपर टॉप ऑर्डर पे ही खिलाओ उसको, और उनके तो इतने शतक हैं, आप देखें तो उन्होंने अच्छा मेलबर्न में भी अच्छा किया था, उन्होंने पास स्टांस है, उसके बाद बंदे के पास कॉन्फिडेंट है, एक्सपीरियंस है यार, उसको डालो वन डाउन। अब पुजारा बहुत
अब पुजारा थोड़े से टेक्निकली इफिशिएंट नजर नहीं आ रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि जो इंग्लिश कंडीशंस है, इंग्लिश कंडीशंस के अंदर अगर आपके पैर नहीं चलते हैं, अगर आपके पैर सही नहीं खुलते हैं, अगर ज्यादा भी खुल जाते हैं तो भी आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं उस बॉल को ड्राइव करने के लिए या ग्लांस करने के लिए या सीधा खेलने के लिए। और अगर कम भी खुलते हैं, कल रोहित शर्मा के भी खुल रहे थे बट वो वॉच कर रहे थे और सॉफ्ट हैंड से खेल रहे थे। वो है एक इनफॉर्म बैट्समैन की प्रिपरेशन, वो है एक इनफॉर्म बैट्समैन की तैयारी। अब एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन बाहर नेट्स में किस तरीके की तैयारी कर रहा है, वो पुजारा के पैर तो पहले से ही कभी भी नहीं चलते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ रही है वो उनकी डिटर्मिनेशन रही है, उनका फोकस ऑन द बॉल, वॉचिंग द बॉल के ऊपर है। ही हैज नेवर बीन अ टेक्निकल प्लेयर थ्रू आउट हिज होल लाइफ। फुटवर्क तो उनका चलता ही नहीं है, फुटवर्क तो बहुत वीक है उनका, बट आई थिंक अब कि उनके फ्लोज थोड़े जो कमियां निकल करके आ रही हैं। बिल्कुल सेम स्पॉट के ऊपर आउट हो रहे हैं। जहां जोश हेजलवुड उनको आउट कर रहे थे इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, या पिछले टेस्ट मैच की बात करें जिस तरीके से वहां आउट हुए, वही कोहली वाली है, चौथा पांचवा दैट्स इट। ये हमारे मिडिल ऑर्डर के साथ ही हो रहा है। हकीकत बात ये है हमारे तीनों बैट्समैन के साथ हो रहा है ये। अगर आप कोहली की पिछले मैच में रोहित शर्मा भी ऐसे ही आउट हुए, तीसरा चौथा स्टंप बस ऐसे खेलने के लिए गए। कोहली की बात कर लो, अब रहाणे तो वैसे वो आउट होने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेते हैं। मुझे कैसे आउट होना है, रन आउट हूंगा मैं, तो रन आउट जाऊंगा मैं टेस्ट मैच में। कौन जाता है भाई, क्या कर रहा है, क्या जल्दी है तेरे को, कहाँ जाना है। तो ये पर केएल राहुल ने कल 10वां तक जड़ दिया है लॉर्ड्स में, मतलब 10वां और इंडियन एज इंडियन 10th। अच्छा 10th। ये एक बहुत ही शानदार बात हुई है। जैसे ही कल टॉस जीत करके बल्लेबाजी को डालती है इंग्लैंड टीम इंडिया को, जो रूट कहते हैं, वैसे तो पहली बात तो जो रूट अब पछता रहे होंगे कि मैंने ये वाला डिसीजन क्यों लिया। टॉस जीत करके अच्छे डेक के ऊपर हमेशा बैटिंग करनी चाहिए। विराट ने आकर के भी कहा, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग द गेम सिंस द टॉस तक मैं टॉस से देखना स्टार्ट किया, तो विराट ने भी आकर के कहा कि हम भी बैट ही करना चाहते थे, बॉल ही करना चाहते थे। वी वुड हैव बॉल्ड फर्स्ट एज वेल बट वी डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट एज वेल बिकॉज डेक लुक्स ऑलराइट। इस आपको पता है कि जो लॉर्ड्स का जो है डेक है, जो पिच है लॉर्ड्स की, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है इन कंपैरिजन विद अदर इंग्लिश के जो ग्राउंड्स हैं, बट घास छोड़ी जाती है। तो इनिशियल एक सेशन के लिए आपने वो चांस लिया है कि एक सेशन के अंदर जी 4 विकेट आ गए तो पूरी टीम ढह जाएगी लंच तक, टी तक आते आते। सबका वही होता है ना, अगर 3-4 विकेट ऊपर की निकल गए, उनको पता है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है, हम उनको धप लेंगे, हम उनको कर लेंगे, ताश की पत्तों की तरह खेल देंगे टीम इंडिया। भाई साहब मिडिल ऑर्डर यहाँ तुमसे आउट नहीं हो रहा है, हमारे दोनों टॉप ऑर्डर नहीं, टॉप ऑर्डर। रोहित शर्मा यार क्या फर्स्ट सेशन की बात करते हैं रवि, रोहित शर्मा क्या बैटिंग की है, केएल राहुल क्या बैटिंग की कल फर्स्ट सेशन में। शानदार बॉल्स छोड़ी उन्होंने, अच्छी डिफेंड की उन्होंने, सिर्फ सिचुएशन को भांपा है, सिर्फ उन्होंने गेंद को देखा है, गेंद कैसे मूवमेंट कर रही है, अंदर आ रही है, अंदर वाली को छोड़ दिया, मतलब बाहर है तो खेलने वाली है नहीं तो छोड़ ही दिया, छोड़ रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि जाके कि मैं बॉल के साथ छेड़छाड़ करूं, ज्यादा मैं बाउंड्री के लिए चला जाऊं, नहीं। ये सबसे अच्छी बात थी। फर्स्ट सेशन अच्छा इंडिया के फेवर में जाता है। सेकंड सेशन में ऑफ कोर्स आउट हो जाते हैं पुजारा और रोहित शर्मा, बट स्टिल वो एक, मैं तो उसको शेयर्ड सेशन भी नहीं कहूंगा, शेयर्ड इन फेवर ऑफ इंडिया स्टिल 65-35 60-40 टोटल इंडिया का था, टोटल इंडिया का था वो। उसके बाद में एंडरसन आते हैं, एंडरसन अपना क्लासिक बॉलिंग करते हैं, क्या शानदार बॉल करते हैं, जो अंदर आती है रोहित शर्मा। वो तो बहुत, मतलब वो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था, उस बॉल के ऊपर किसी बैट्समैन के पास नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो इतनी अनप्लेबल बॉल थी, इतनी अंदर आई थी। बिल्कुल वो रोहित शर्मा की गलती नहीं है, नहीं उसमें अच्छी बॉल पड़ जाती है, अच्छी बॉल्स पड़ जाती है। और जिमी एंडरसन डाल भी सकते हैं, उनमें वो कैलिबर है, वो उनमें टैलेंट है, वो हमें पता है। जिमी एंडरसन जब बॉल डालते हैं उनको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब क्लाउड्स ऊपर आ जाते हैं, हाँ, तो वो तो हो ही जाते हैं लिथल, फिर वो तो बिल्कुल लिथल हो जाते हैं। ओली रॉबिन्सन अगेन लॉर्ड्स के ऊपर ये भी कहा जाता है जो टॉल बॉलर्स हैं उनको, जो टॉल फास्ट बॉलर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है। आप देखें कि ओली रॉबिन्सन है, अच्छी बॉल करी है, उन्होंने एक विकेट भी लिया है कोहली के रूप में, उन्होंने शानदार बॉलिंग करी है। पहले स्पेल में देखें, फर्स्ट स्पेल उनका अमेजिंग था, उसके बाद में एज आई सेड कि थोड़े से इतने किफ़ायती साबित नहीं हुए थ्रू आउट द डे, जैसे डे प्रोग्रेस करता रहा इतने किफ़ायती नहीं, बट शुरू में उन्होंने लाजवाब बॉलिंग करी है। इसी के तर्ज के ऊपर ओली रॉबिन्सन एक टॉल गेंदबाज है। लॉर्ड्स में लास्ट टाइम 5 फॉर लिया था ईशांत शर्मा ने, ठीक है, जब आपको याद है वो उस तरीके से 7 फॉर 6 फॉर लिया था, कुछ ऐसा लिया था, 7 फॉर लिया था। तो
क्या आपको लगता है कि इसीलिए क्योंकि टॉल गेंदबाजों को यहाँ पे मदद मिलती है, बॉल घूमती है, इधर बार अंदर बार करना ईशांत शर्मा भी जानते हैं, 135 136 40 तक भी टच करते हैं। Yes. क्या एक ये रीजन था रविचंद्रन को बाहर बिठाने का? मे भी क्योंकि एक अब हमारा जो सीम अटैक है, जो पीछे पेसर्स जो हमारे आ रहे हैं, इन्होंने 20 विकेट्स लिए हैं, मे भी एक ये भी रीजन हो सकता है। कोहली को पता है कि लॉर्ड्स है, और कल मोइन अली ने भी थोड़ी सी बॉलिंग की है, मतलब बॉल में कुछ ज्यादा दिखा नहीं, मतलब टर्न नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। आई थिंक उसने बॉल अच्छी करी है, उस लड़के ने बॉल अच्छी करी है, बॉल अच्छी की है, बट फिर भी टर्न होनी शुरू हो गई थी सेकंड सेशन में। कोहली को बीट भी किया है एक दो बार कट मारने के लिए गए थे, राहुल भी वहां पे भी बीट हुए हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, पर मुझे लगता है कि जडेजा का जो रोल है वो पूरा प्ले होने वाला है इस टेस्ट मैच में। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनकी खा जाएंगे इंग्लिश बैट्समैन को, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके अंदर आती है ना, वो बहुत मुश्किल है, वो उनके लिए खेलनी मुश्किल हो जाएगी। वो बहुत अगर हल्की सी भी मदद जड्डू को मिल गई वहां पे, बस तो वो खा जाएंगे, बस दैट्स इट, ये कर देंगे वो। रवि, बात करेंगे हम 3 चेंजेस जो कि किए हैं अपन ने। इंडिया की टीम के चेंज के ऊपर बात कर ली है। जो ईशांत शर्मा आते हैं, उसका एक शॉर्ट रीज़न यही लगता है कि तेज गेंदबाज है, लंबे कद के गेंदबाज हैं, 100 टेस्ट मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको टीम में इंक्लूजन मिला है। अब बात करेंगे 3 चेंजेस जो कि इंग्लैंड ने किए हैं। 3 चेंजेस कौन कौन से हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। मार्कवुड आते हैं, फिर आते हैं हसीब, हाँ, एंड जो तीसरे हैं वो हमारे हैं मोइन अली। अगर आपने कल की पॉडकास्ट में देखा होगा, रवि ने कल हसीब के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा रोशनी डाली थी कि हसीब भी खेल सकते हैं। और हसीब के पीछे की भी क्या शानदार स्टोरी है। 2016 के अंदर वो इंडिया जाते हैं, इंडिया जाकर के एक अच्छा फर्स्ट क्लास 100 भी लगाते हैं, फिर वापस आते हैं, लंकशायर के लिए खेलते हैं। उनकी फॉर्म थोड़ी सी जाती है, लंकशायर जो काउंटी की टीम है उनको ड्रॉप करती है, फिर से रन बनाते हैं, फिर से मेहनत करके इतनी मेहनत करते हैं, वापस से काउंटी की टीम में आते हैं, काउंटी में रन बनाते हैं, काउंटी में रन बनाने के बाद में उनका फर्स्ट क्लास के लिए सिलेक्शन होता है। इंडिया के साथ में जो टीम ने प्रैक्टिस मैच खेला ना, वहां पे शतक जड़ते हैं और दरवाजे तोड़ करके सीधा घुस जाते हैं इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट और इंग्लैंड टीम के साथ, इंग्लैंड टीम के स्क्वाड के अंदर। यस, मैं भी उस लड़के को देखना चाहता हूँ। ही इज ओनली यंग, अच्छा लड़का है वो, टेक्निकली भी स्ट्रांग है। लेट्स सी कि किस तरीके की बल्लेबाजी करता है वो, देखनी पड़े, क्योंकि बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों के सामने मुश्किल है। इनका टेस्ट तो होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश बैट्समैन का प्रॉपर की अग्नि परीक्षा होगी। बुमराह जो 9 विकेट लेके आ रहे हैं पिछले टेस्ट मैच में, मोहम्मद शमी, सिराज और ईशांत शर्मा, चारों का अलग अलग कैलिबर है, बिल्कुल ठीक है। और ईशांत शर्मा, सिराज, मुझे लगता है दोनों के साथ ना, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन डेडली है ये। ट्रू, ये दोनों जब बॉलर खेलेंगे, कि ऐसे आई थिंक पेयर भी ऐसे ही होने वाला है, बुमराह, सिराज, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, बिल्कुल, ठीक है। बाकी राहुल का कितने साल के बाद सेंचुरी आई है? राहुल की लास्ट सेंचुरी कब आई थी? कब आई थी बताओ? 2017 में, 18 में, 2018 इंग्लैंड के ही खिलाफ ओवल में 6 टेस्ट सेंचुरीज लगा चुके हैं। और 3 इंग्लैंड के खिलाफ हैं, 3 इंग्लैंड, 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, 2 इंडिया में कहीं मारी होंगी, वो मुझे पता नहीं है, 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, 1 श्रीलंका के खिलाफ है, 6 टोटल हो जाती है। तो 3 अगर इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरीज मारी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि टॉप बॉलिंग अटैक के सामने रन करने में बिलीव करते हैं। यस, और 149 किया था उस टाइम उन्होंने 2018 में। बिल्कुल, तो उनको लग गए नियर अबाउट 3 इयर्स लग गए वापस आते ले में। 1.5 साल से तो वो बेचारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्क्वाड के अंदर ही कभी 5 नंबर खेल लेते हैं, कभी ओपन कर लेते हैं, कभी। अब मुझे लगता है कि राहुल को यार दे दो 1 नंबर, उसको वहां पे बनाओ, तैयार करो, वो है लड़का इस लायक। अब मुझे वो लग रहा है उसमें वो कैलिबर वो सीख के आया, अंदर बाहर की बॉल को लीव करना, पेशेंस करना, अब मैं शॉट के लिए जाऊं। और जब तेज रन बनाना चाहता है तो तेज भी बना लेता है। क्या कवर ड्राइव मारता है यार लड़का, यार उसने सारे रन ऑफ स्टंप के ऊपर बनाए हैं। और आफ्टर 8 इयर्स आया लॉर्ड्स में हमारा शतक। 2014 में लास्ट रहाणे ने किया था 8 इयर्स। और एक और चीज है, जो हमारे जो कोच है उन्होंने भी वापस तक किया हुआ है लॉर्ड्स में। बैम्बूजल कर दिया उन्होंने, सो ही मारा है पूरा, ठीक है, बनता है। उन्होंने ओपन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल भी मारा हुआ है। तो वो छोटी मोटी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, वो भारतीय टीम के कोच है वो। फिर क्या है कि थोड़ी आंखें लाल रहती हैं तो देख लो, हमारे कोच ने वहां पे मारी हुई। बाकी ऑल टुगेदर 10 बैट्समैन हो चुके हैं आज तक के। ओके, रवि लाइट, बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के ऊपर। वहां पे भी चल रहा है, वहां पे भी मैच चल रहा है जी अभी। वहां पे भी कसमोकस चल रही है। पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, पूरा करती हुई दिख रही थी। पहली विकेट गिरती है 21 के ऊपर,
दूसरी विकेट गिरती है 21 के ऊपर, तो 2 विकेट बैक टू बैक गिर जाती है। उसके बाद में फिर तीसरी विकेट गिरती है 68 के ऊपर, चौथी विकेट गिरती है 68 के ऊपर। तो भाई साहब ये चल रहा है अभी तो पाकिस्तान के साथ में। फिर 5 आउट हो रखे हैं, 101 के ऊपर 5वीं विकेट गिरती है। उसके बाद अभी तक 180 रन बन गए, 186 पे 6 हो गए, 6 हो गए, 186 हो गए हैं, मतलब 186 पे 6। तो जी लाइव चल रहा है। अशरफ भी चले गए हैं, फहीम अशरफ अच्छी बैटिंग करके गए, बट 44 किया उन्होंने, रन आउट हुए रॉस्टन चेज के साथ में। वही ना यार, एक टेस्ट मैच में रन आउट होना वो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं अच्छी बात नहीं, जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, जो हमारे वाइस कैप्टन भी करते रहते हैं। हाँ, जो दिलेर इंसान है, बहुत ज्यादा दिलेर। फवाद आलम है जी, कल आपको पता है कि बात कर रहे थे, ऑकवर्ड अपने स्टांस के साथ में खेलते हैं, 43 रन बना करके पूरी जो दारोमदार है टीम का अपने कंधों के ऊपर लेके चल रहे हैं। और यासिर शाह उनके साथ में आ रखे हैं, जिन्होंने की टेस्ट 100 उनके नाम के ऊपर भी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, बांदर बनाया था उन्होंने, फवाद आलम ने। नहीं, यासिर शाह लेग स्पिनर, यासिर शाह ने वो सेंचुरी मारी थी, और सब खेल रहे थे। नेथन लॉयन खेल रहा था, हेजलवुड खेल रहा था, स्टार्क खेल रहा था, पैडी कमिंस खेल रहा था, उन सब के खिलाफ उन्होंने शतक मारा है। तो बैट वो भी कर सकते हैं। 186 वो 6 हैं, 63 ओवर हो चुके हैं, अभी काफी गेम पड़ा है। लेट्स सी हाउ दे पेन्स इट आउट। मुझे लग रहा है अगर वो ये नियर अबाउट 250 या 300 भी 250 भी कर दिया तो वेस्ट इंडीज थोड़ा स्ट्रगल करता दिखेगा मुझे, क्योंकि वेस्ट इंडीज को हमने ऑलवेज देखा है, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा है 125 150 पे ऑल आउट हो जाते हैं टेस्ट में। तो लेट्स सी क्या होता है, इनका भी हम आपको विवरण देते रहेंगे, मेरे को लगता है से बातें करेंगे। दैट इज द टाइम टू रैप अप। और आपके पास में कुछ है क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हुए हैं, प्लीज उनको आप ले लीजिए। बिल्कुल, सॉरी मैं बोलने वाला था, चाहने वाले वो नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे यार हम क्वेश्चन भेजते लेते नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो जी सबसे पहले मैं जॉर्ज हैरी का मैसेज लेना चाहूँगा। आई नो जॉर्ज, हाय अरुण, congratulations for your YouTube channel. Don't really understand the language, but you guys sounds very passionate. Hope your cricket pills family get bigger and bigger. Peace out. Peace out, Georgie. Thank you very much. Thank you, Georgie. Thank you for your comment. अंजेश शर्मा है, वो कह रहे हैं awesome, good work guys, keep it up. थैंक यू अंजेश, कीपिंग इट अप, कीप सपोर्टिंग, कीप स्प्रेडिंग योर लव लाइक दैट। थैंक यू शर्मा जी, आपका प्यार बनाए रखने के लिए हमारे साथ। बिल्कुल। विराट कुंद्रा है, मेरे फेवरेट व्यूअर है वो। इतने अच्छे प्यारे कमेंट करते हैं वो, यार क्या मजा ही आता है। इनके कमेंट आते ही रहते हैं हमारे पास, मजेदार कमेंट आते हैं। थैंक यू मेरे भाई, आपका प्यार बनाए रखने के लिए हमारे साथ जो आप क्वेश्चन शेयर करते रहते हो। बिल्कुल, आपके साथ बहुत लव यू है। कह रहे हैं बॉयज, BOIZ, अच्छा वो वाला बॉयज, IZ बॉयज। अगर आप इंग्लिश हैं तो Z, BOIZ, बॉयज। तो वो कह रहे बॉयज नीड ए क्विक आंसर। डू यू थिंक इंग्लैंड वेदर इज द रीजन व्हाई दे वर नॉट हैप्पी एट होम एंड हैड टू गो कॉन्कर द वर्ल्ड? विराट कुंद्रा जी, आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। मुझे भी लगता है कि परेशान हो गए थे बारिश से, इसलिए वो इंडिया भी चले गए, थोड़ा सा सदर्न हेमिस्फीयर उन्होंने एक्सप्लोर किया, यही जाने का होगा। और रीजन है ही नहीं, और क्या रीजन हो सकता है भाई? कल भी बारिश करवा दी है, जहाँ पे कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है, 5 दिन लगातार साफ वेदर, इतना क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हैं आप उसको, यानी वहां भी बारिश करवा दी। तो फिर तो भाई मुझे विराट कुंद्रा जी आपके साथ कतई एग्री कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही एग्री कर रहे हैं, आपने जो बोला वो सही बात है। बिल्कुल, इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। सुमित व्यास जी हैं, सुमित व्यास जी कह रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने ये वाला गुस्से वाला इमोजी भी बना रखा है कि उमेश यादव इज ए गुड फास्ट बॉलर, ही शुड नॉट बी साइड लाइंड। ऐसे गुस्से वाला इमोजी। उमेश क्या नाम है? उमेश सुमित व्यास जी का एक आपसे बिल्कुल सहमत है हम उस बात से। बाकी कसमों कस जरूर चली होगी जब उनका नाम आता है। इजी डिसीजंस नहीं है यार, वेरी टफ डिसीजंस टू मेक। आप प्लेइंग 11 खिलाना ना बहुत टफ कॉल होती है। 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए बॉलर को भी बाहर नहीं कर सकते हो, और आप उस बॉलर को भी बाहर नहीं कर सकते जो नेट्स में अच्छा कर रहा है, वो है उमेश यादव। यार जब एज ए कैप्टन जब आप कॉल देते हो ना, आपको पता है कि अश्विन भी, यार उनको भी बुरा लग रहा होगा डेफिनेटली, कि कितनी टफ कॉल रही होगी। उमेश यादव, आर अश्विन हमारे, और ईशांत शर्मा। तो आई डोंट थिंक सो लाइक हम कुछ बोल सकते हैं एज ए कैप्टन और कुछ भी टीम सेलेक्टेड, लेकिन वो 11 में कभी भी वो आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। अगर वो भी ईशांत शर्मा की जगह वो यार बड़ा तो हमें कोई डाउट नहीं था। टेस्ट मैचेस हैं, 100 हो जाएंगे ये सारे बॉलर जो अभी खेल रहे हैं। देख लीजिए 5 टेस्ट 4 हो रहे हैं ना, तो सबको रेस्ट मिलेगा। उमेश यादव भी आएंगे, हर एक प्लेयर को मौका मिलेगा, हर एक प्लेयर को, हर एक बॉलर को मौका मिलेगा। डेफिनेटली देखना, आप मोहम्मद शमी भी रेस्ट करेंगे, बुमराह भी रेस्ट करेंगे,
ईशांत शर्मा तो रेस्ट करके आए ही हैं, आई है, ऐसा ऐसा ही तो होगा। मिलेंगे आपको स्क्वाड में बिल्कुल 100%। दागर टाइम साहब टू टाइम हो गया, रैप अप करते हैं। Wrap up आप करते अपनी हैं, आप जो अपील करते हैं वो कर दीजिए, दर्शकों को लुभा दीजिए थोड़ा सा, लुभा देता हूँ थोड़ा सा इनको विज्ञापनों के साथ में। विज्ञापनों के साथ। जो आप हमारा प्यारा स्टूडियो देख रहे हो, जो आपके लिए बनाया गया स्पेशली, आप इसमें आओ, हमारे साथ जुड़ो, कनेक्ट रहो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, और जो या जैन बोला कमेंट भी कर दो, क्वेश्चन भेज दो। बिल्कुल, और नोटिफिकेशन का घंटा तो बजा ही रखो, ताकि आपको हमारी वीडियो का पता चलता रहे। और जो हमारे सोशल मीडिया के सारे जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज मिलेंगे, किसी भी वीडियो में जाके आप निकाल सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और क्वेश्चन अपने शूट कर सकते हो किसी को भी। बिल्कुल ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जोया जी, और इनको बोल दो क्या करना है सेफ रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर कार्डियो, क्योंकि वो आपके हार्ट रेट को पंप करता रहता है। थैंक यू, नमस्ते।